दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही खास है। और विषय है कि जिन घरों में कोई किया कराया काला जादू, टोना टोटका व कोई भयंकर से भयंकर तंत्र हुआ पड़ा है, वो लोग अपने घर अमावस्या कैसे निकालें। वो अपने घर के पितरों को भोग प्रसाद देकर के कैसे खुश करें। दोस्तों, यदि तुम्हारे घर पर भी तंत्र हुआ पड़ा है या कोई भूत प्रेत जैसी कोई बाधा लगी पड़ी हुई है, तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर सुन लें। मेरा दावा है आप तंत्र से बाहर निकल जाओगे। दोस्तों, यदि आप भी और लोगों की तरह अपने घर पर अग्नि में अपने पितरों के नाम से भोग प्रसाद देते हो, तो उस भोग प्रसाद को तुम्हारे पितरों की जगह वो प्रेत ग्रहण कर लेंगे, जो तंत्र में किसी वैरी दुश्मन ने किसी तांत्रिक से तंत्र कराकर तुम्हारे घर को बर्बाद करने के निमित्त तुम्हारे घर में घुसवा दिए हैं। अब स्वाभाविक है कि जो तुम्हारे घर में प्रेत घुसे पड़े हैं, वो ही तो उस भोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे, जो तुम अपने घर में अग्नि पर अपने पितरों के नाम से बड़ी ही श्रद्धा से दे रहे हो। और मन ही मन खुश हो रहे हो कि हमारे पितर अब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने पितरों को भोग दे दिया है। लेकिन दोस्तों, आपकी ये प्रसन्नता ज्यादा देर टिकी नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही आप वो भोग प्रसाद अपने पितरों के नाम से अग्नि पर देते हो, वैसे ही ये बाहरी प्रेत उस गंध को सूंघकर वहां आ जाते हैं और उसका पान करते हैं। और जैसे ही इस अतृप्त आत्मा को उस भोग से बल मिलता है, वैसे ही वह उस तांत्रिक द्वारा दिए गए कमांड को भली प्रकार करने लग जाती है। अब चूंकि उस तांत्रिक ने इस प्रेत आत्मा को यह कमांड दिया है कि जाओ और उत्पात करो, बर्बाद करो, और दोस्तों वह आत्मा उस तुम्हारे द्वारा दिए भोग से एक तरह चार्ज होकर एक्टिवेट हो जाती है। अब चूंकि वह अतृप्त प्रेत है, प्रेत योनि भोग रहा है, और प्रेत योनि उसको तभी मिली जब उसमें जीवित काल में काम क्रोध मद व लोभ ज्यादा रहा था, या इसने इन गुणों को ज्यादा तजब्बो दी थी। दूसरा, मरने के बाद व्यक्ति के गुण व अवगुण में 70% का इजाफा हो जाता है। अब जिसने काम क्रोध मद लोभ को जीवित काल में अपनाया था, मरने के बाद उसमें 70% का इजाफा हो जाएगा। अब वह प्रेत आत्मा प्रबल तरीके से हमारे घर में इन अवगुणों को हमारे ही घर के वातावरण में प्रलक्षित करेगी। और इसी कारण दोस्तों, अमावस्या पर अग्नि पर भोग देने के बाद यदि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वाहन व्हीकल में नुकसान होने लग जाता है, मन चिड़चिड़ा हुआ बहुत ज्यादा गुस्सैल व क्रोधपूर्ण हो जाता है, किसी भी प्रकार घर के सदस्यों में मरने मारने व आत्महत्या करने के ख्याल आने लग जाते हैं, किसी भी पास पड़ोसी से लड़ाई झगड़े यदि बनने लग जाते हैं, अमावस्या की रात्रि आपका यदि सेक्स करने का मन बहुत ज्यादा करता है, या फिर यूं कह लो कि आपके विचार अत्यधिक गंदे होने लग जाते हैं, आपके अंदर मद बहुत बढ़ जाता है, आपके घर के मुखिया व आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन जब आपका परिवार सामूहिक रूप से बैठा होगा, अचानक से ऐसी बातें घर के सदस्यों के मध्य होंगी जो धीरे धीरे कलह का रूप धारण कर लेंगी। दोस्तों, वह कहते हैं ना, चूल्हे की आंच तो बुझ जाएगी, लेकिन तुम्हारे घर की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेगी। वहीं आर्थिक तंगी इतनी बढ़ जाएगी, कर्जा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लग जाएगा। ये सब दोस्तों घर में वह भारी प्रेत आत्मा इन सब कृत्यों को कर रही होती है, तुम्हारे ही द्वारा अमावस्या पर भोग प्रसाद खाकर। किंतु अब बात आती है कि तो फिर हम करें क्या, हम अपने पितरों को भोग प्रसाद कैसे दें, कैसे अमावस्या निकालें। तो सुनिए दोस्तों, यदि घर में तंत्र व काला जादू टोना टोटका हुआ पड़ा है, तो आप अग्नि पर भोग ना दे करके पानी में भोग अपने पितरों को दीजिए। क्योंकि कारण है, यदि पानी में भोग आप देते हो और यह प्रेत यदि उस भोग को ग्रहण करने की चेष्टा करता है, तो वह पानी के संपर्क में आने पर ठंडा हो जाएगा।
इसका क्रोध तत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेत में अग्नि तत्व ज्यादा होता है, और जैसे ही अग्नि पानी में प्रवेश करेगी तो ठंडी पड़ जाएगी, बुझ जाएगी, शीतल हो जाएगी। वैसे ही ये प्रेत भी हो जाएगा, और फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े काए कलेश नहीं होगा। दोस्तों, पानी में पितरों को भोग कैसे निकालना चाहिए, इसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर डली हुई वीडियो देख करके लाभ उठा सकते हो। यह तो है दोस्तों पहली विधि, अमावस्या के दिन। दूसरी विधि है, आप अपने पितरों के निमित्त अमावस्या पर एक थाली मंदिर में या किसी वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ सीधे के तौर पर जरूर भेजें, या हो सके तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बैठा करके भोजन कराना चाहिए। उनका दान दक्षिणा स्वरूप कुछ कपड़े व पैसे जरूर देने चाहिए, लेकिन दोस्तों ब्राह्मण वेद पाठी होना चाहिए, या किसी मंदिर में सेवा करने वाला पुजारी भक्त व हरि भजन व हरि कीर्तन करने वाला होना चाहिए। गाय कोय व कुत्ते को निवाला उस दिन आपको जरूर देना चाहिए। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, अमावस्या से एक दिन पहले 14 पड़ती है, जो कि हमारे घर के अविवाहित व छोटे बच्चे जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिनको कि हम औद कहते हैं, उनके नाम की होती है, और इनका मरना अति आवश्यक है। इसलिए इनके निमित्त जो भी उपाय कर सकें वो आपको करने चाहिए। दोस्तों, यदि औद तो तुम्हारे घर के बागडोर अपने हाथ में ले ले तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो तुम्हारे घर में तंत्र कर दे। इसलिए इस औद को आप जरूर मनाइए। 14 के दिन मैं आपको एक छोटा सा उपाय तुम्हारे औद को कैसे मनाया जाए उसके निमित्त यहाँ बता रहा हूँ, उसे ही आज रात आप करके देख लेना। आपको क्या करना है, आज किसी भी मंदिर देवालय में जाकर के भगवान कृष्ण को दूध लड्डू व माखन का भोग अपने घर के औद के नाम से याद करके उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रख देना है, और एक घी का दीपक अपने घर के औद के नाम से उनके आगे जलाना है, और भगवान कृष्ण व श्री हरि विष्णु से निवेदन करना है कि हे नारायण, मैं आपको अपने घर के औद के निमित्त ये भोग प्रसाद दे रहा हूँ। हे केशव, आप मेरे घर के औद की रक्षा वैसे ही कीजिए जैसे आपने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की रक्षा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से की थी। और हे नारायण, मेरे घर के औद को आप अपने शरण में लेते हुए हमारी घर की रक्षा के लिए बल बुद्धि प्रदान कीजिए। दोस्तों, औद को प्रसन्न करने के बहुत से ऐसे नायाब उपाय हैं जो पूरे YouTube पर कहीं नहीं है, किंतु मेरे वीडियोज में व आने वाली वीडियोज में आप इन्हें मुझसे प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों, इतना भी आप याद रखना, जब तक तुम्हारा यह औद तुम्हारे घर की रक्षा नहीं करेगा तब तक तुम तंत्र से बाहर नहीं निकलोगे। कारण है कि बिना लड़े जंग नहीं जीती जाती, और लड़ने के लिए युवाओं की आवश्यकता होती है, वृद्धों की नहीं। वृद्ध समझौता कर लेते हैं जब वो किसी ताकतवर के प्रभाव व दबाव में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर के पितृ कर लेते हैं। लेकिन आओ, किसी भी ताकतवर भारी प्रेत का दबाव नहीं झेलता, वह तो बेनाथ का सांड होता है, ठीक उसी आवारा सांड के भांति जिसको देख करके तुम लोग अपने आप उसको रास्ता दे देते हो। औद का बंधन करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। हमारे घर पर जब तंत्र होता है, कुलदेवी कुलदेवता पितृ व औद ये सब घर के बाहर हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको घर से बाहर भोग प्रसाद व भजन ध्यान पुण्य दान आदि कर्म अपने पितरों के निमित्त करने चाहिए, जिससे कि उनको सीधा लाभ पहुंच सके, और जब वो लाभान्वित होंगे तो उसका फायदा हमको भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी की सेवादार की।